जैन आज इस स्टूडियो में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा दिए हुए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक इक्वालिटी फ्री लाइफस्टाइल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। पॉसिबल है आज के जमाने में इक्वालिटी फ्री होना? आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित कुछ प्रबुद्ध महिलाएं हैं, तो आइए जानते हैं उनके इस बारे में क्या विचार है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेनका जी के पास। मेनका जी, हम सभी अपने आप को शाकाहारी मानते हैं, क्या हम सचमुच शाकाहारी हैं? क्या हमें इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है? आपने अपना पूरा जीवन निरीह प्राणियों के बचाने में, संघर्ष करने में लगा दिया, तो क्या हम सब सचमुच शाकाहारी हैं? हाँ जी, खाने पीने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जिसमें पशु पक्षियों के अंगों का मिश्रण होता है, जो शाकाहारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। मेरा मानना है कि सरकार इस विषय पर कड़ा कानून बनाए और इन कंपनियों को निर्देश दे कि अपने प्रोडक्ट पर स्पष्ट रूप में बड़े अक्षरों में लिखे। अगर ऐसा ना करे तो उन्हें दंडित करें। धन्यवाद मेनका जी। तो आइए अब हम चलते हैं अपराजिता जी के पास, सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम जागरूक रह सकते हैं। सौंदर्य सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं, इन सब पे तो हमारा ध्यान इजीली चला जाता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे हम कभी गौर नहीं करते, और वो क्षेत्र है चिकित्सा का। आजकल एलोपैथिक दवाइयों में पशु पक्षियों की सामग्री का मिश्रण होता है, तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाएं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हम बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हमें ऐसी कोई दवाई ना लिख के दें जिनमें इन सब सामग्रियों का मिश्रण हो। हर दवाई का सब्स्टिट्यूट होता है। इस तरह से हम अनावश्यक हिंसा करने से बच सकते हैं। धन्यवाद अपराजिता जी। तो आइए अब हम चलते हैं निर्जा जी के पास और जानते हैं कि उनके इस विषय पर क्या विचार है। हर कंपनी निर्माता अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसमें मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट का विवरण देती है, लेकिन इसमें वो चालाकी करती है। हम लोगों को गुमराह करने के लिए वो कोडवर्ड का सहारा लेती है और हम उनकी चालाकी का शिकार बन जाते हैं। धन्यवाद निर्जा जी। आज हमारे बीच स्मृति जी हैं। तो स्मृति जी, आप बताइए, आपकी सरकार ने आपने इस विषय पर क्या कदम उठाया? अंग्रेजी भाषा का बहुत चर्चित शब्द है फैशन, वर्तमान जनजीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आपको पता है आजकल बाहर खाने पीने का बहुत प्रचलन हो रखा है, जिसमें हमें शाकाहारी बताकर कई चीजें ऐसी परोसी जा रही है जो हमारे खाने लायक नहीं होती। हमारी सरकार आने के बाद हमने सार्वजनिक स्थानों पर जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आदि जगहों पर जैन भोजन की व्यवस्था की है, जिसका हमारी जनता को लाभ व सुविधा मिल रही है। हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी शाकाहारी है, लेकिन इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम क्रुएलिटी फ्री लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। धन्यवाद स्मृति जी, आप सभी ने काफी अच्छे विषय पर प्रकाश डाला है। आज हमारे बीच नीलम जी उपस्थित हैं। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटी फ्री लाइफस्टाइल पर डिस्कशन दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं इनके क्या विचार हैं इस विषय पर। नीलम जी। वंदे गुरुवरम। अहिंसा केवल जैन ही नहीं अपितु सभी धर्म और संस्कृतियों का प्राण है और आज के इस युग की नेसेसिटी है। आइए इस वर्ष अहिंसा का आगाज करते हैं जीव दया से। एक ऐसी जीवन शैली अन्य जीवों को अभय दान देती है, जीव हिंसा को प्रोत्साहित ना करती हो। आज जिस लाइफ स्टाइल में हम फॉलो कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट का हम प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, जिन फैशन आइकॉन को हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड का मापदंड बना रहे हैं, क्या वो हमारे जैन होने के मापदंड पर खड़े उतरते हैं? तो स्पष्ट है आज हमारे जीवन शैली में अनेक एरियाज है जीव हिंसा का प्रश्रय प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो मेरा समाज की हर वर्ग की महिलाओं से ये आह्वान है, आइए कदम बढ़ाइए क्रूएल्टी फ्री लाइफस्टाइल की ओर। धन्यवाद नीलम जी। आज हम सभी ने क्वालिटी फ्री लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ सुना, तो अब हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी क्वालिटी फ्री लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स प्लान टू शूट एनिमल्स विद कैमरास एंड नॉट विद गन्स। धन्यवाद आप सभी का जो आज आप इस स्टूडियो में उपस्थित हुए। थैंक यू।